हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि 2023 में आप लोग की कौन कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। कम से कम 3 विशेस जो है वो मैं आपको बताऊंगी ही, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, जो भी विश यहाँ पे आएगी मैं इस टेक्स्ट से यहाँ पे लूँगी। ओके, एंड उसके साथ हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी देखेंगे कि वो विश जो है वो कैसे पूरी होगी, बिकॉज हमारा एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सही रास्ते पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही हम गाइडेंस भी यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड साथ में है यहाँ पे ये पाइराइट का स्टोन, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, और मैंने अपने स्टोर पे भी ये बहुत जल्दी मंगाया है, बहुत जल्दी आपको ये स्टॉक में भी मिलेगा। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पे ये टाइगर साइके टम्बल्स। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी एंजल नंबर या फिर स्टोन्स में से अगर आपको जो भी चूज़ इंट्यूटिवली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये पायराइट का स्टोन एंड साथ में एंजल नंबर 111 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2023 में आप लोगों की कौन कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। कम से कम 3 विशेस तो हम यहाँ पे देखेंगे ही, एंड फिर भी एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ओपन माइंड सेट के साथ ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो सबसे पहले इस टेक के साथ मैं यहाँ पे देखती हूँ कुछ मैसेजेस डायरेक्ट, और फिर हम इनको क्लियर करेंगे टैरो से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, काउंसलिंग, ठीक है, प्रैक्टिस, ओके, एनिमल्स, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर, ओके, एंड फ्रीडम। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो पहले मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ से मैं क्लैरिफाई भी कर लूँ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आया है द चैरियट, प्रैक्टिस के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एनिमल्स के लिए आया है यहाँ पे द स्टार, स्पिरिचुअल टीचर के लिए यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फ्रीडम के लिए आया है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑप्शन पर सबसे पहली चीज़ तो बताऊँ 2023 में बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ रहने वाला है। अब एक एक करके बात करती हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहली विश जो मुझे यहाँ पे आप लोग की जो पूरी होने वाली है 2023 में, वो ये कि आपको आपके जीवन के लिए एक दिशा मिलने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि भटक रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर किस तरीके से अगर आप काम करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप लोग के लिए जो ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं वो है डायरेक्शन की। ठीक है, एक दिशा मिलने वाली है जिसमें आप आगे बढ़ने वाले हो, जिसमें जस्ट ऐसा रहेगा कि अभी मुझे मेरा वे क्लियर है, मेरा रास्ता क्लियर है, मेरी मंजिल मुझे क्लियर है, किस तरीके से मुझे जाना है, मेरे पास वो प्रॉपर अरेंजमेंट भी है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मेहनत करोगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आएगा, विल पावर आप लोग की स्ट्रांग रहेगी, एंड कुछ कर दिखाने की चाह।
2023 के अंदर ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर रहेगा कि कैसे मैं दूसरों से खुद को अलग प्रूव कर सकूँ, कैसे मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ सकूँ, कैसे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें ये जो भाव है, ये जो फीलिंग है, ये आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके साथ में यहाँ पे दूसरा ही जो कार्ड है वो है प्रैक्टिस विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे कुछ नया सीखना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप नया सीखना चाह रहे हो, कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो किसी चीज़ की, या फिर से आपके माइंड में एक थॉट है कि फॉर एग्जांपल कभी मुझे टाइम मिला तो मैं टैरो के बारे में सीखूंगी। तो कुछ भी अगर ऐसा आप लोगों के लिए है, आपकी एक विश है, आपकी डिज़ायर है कि कभी टाइम मिला तो हम ऐसे करेंगे, कभी हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशन रही तो हम ऐसे करेंगे। तो सेकंड मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो यहाँ पे आप लोग कुछ नया सीख रहे हो, किसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो अपने जीवन की। एंड देखो, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि यही आपका कैरियर बन जाएगा आगे जाके, अभी मैं और भी कार्ड्स देखूंगी। लेकिन आप जो भी कुछ सीखोगे ना, है ना, जो भी कुछ यहाँ पे आप सीखने की शुरुआत करोगे, आप जो भी कुछ नया यहाँ पे करने की शुरुआत करोगे, वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे बदलाव लेके आएगा, बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। एक कहते हैं ना, वो भारी भरकम पर्सनैलिटी, मतलब उसका ऑरा स्ट्रांग हो जाना, उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ने लगना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एनिमल्स के साथ दी स्टार का कार्ड आया है। दी स्टार का कार्ड जो होता है वो अपने आप में ही विश फुलफिलमेंट को बताता है। सो अगर कुछ लोग अपने लिए कोई पेट लेना चाहते हैं, बर्ड्स हो गई, फिशेस, आई डोंट नो क्या, मतलब कुछ भी यहाँ पे अगर ऐसा है तो वो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये कोई जैसे लाइफ पार्टनर का मिल जाना, है ना, जैसे पर्सन आप चाहते हो अपने लिए, जिस पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट, देखो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एक्स वापस आएगा या जो भी कुछ है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो प्यार आप अपने जीवन में चाहते हो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आएगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड आया है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले ही यहाँ पे कहा था कि आपके जीवन को एक दिशा मिल जाएगी। अभी वो दिशा कैसे मिलेगी, हो सकता है आपके कोई गुरु बन जाए, आपके वो कोई मेंटर मिल जाए, काउंसलिंग के लिए भी तो कोई काउंसलर चाहिए होता है ना। सो वैसे ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि किसी ना किसी से तो आप मिलने वाले हो। आप लोग हो सकता है किसी हीलर से कनेक्ट करो, किसी स्पिरिचुअल टीचर से कनेक्ट करो, किसी से भी यहाँ पे कनेक्ट करोगे हो, और आप उनसे तब कनेक्ट करोगे जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जब ऐसा आपको लगेगा कि मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, हे भगवान प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ। तो जैसे होता है ना कि ईश्वर खुद नहीं आते हैं लेकिन वो किसी को भेज देते हैं, है ना, समथिंग लाइक दैट मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने गुरु चुन सकते हैं, अपने गुरु बना सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड उसके बाद से ही आपकी लाइफ में जैसे धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग भी सीख सकते हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग करना। अब मैं ऐसे कोई भी मोडालिटी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अपने आप को हील करना सीख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो है फ्रीडम, है ना, एंड इसके साथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि जो करना चाहते हो ना वो करने की फ्रीडम, अपने सपनों को पूरा करने की फ्रीडम। इन केस अगर आपको ऐसा था कि अभी तक आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, है ना, या फिर से आप सबको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, या किसी भी तरीके से अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मैं मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ भी आप कैसे खुद को फ्री रख सकते हो, आप अपने जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सो 2023 में काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ऑप्शन फर्स्ट रहने वाली हैं। आई थिंक मैंने 3 से ज़्यादा ही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए बताई हैं, बिकॉज से एक जनरल रीडिंग है ना, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अभी गाइडेंस भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिटी, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स,
ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मुझे सी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैंने कहा ना, हीलिंग की कोई मोडालिटी आप लोग सीख सकते हो, खुद को हील करना आप लोग सीख सकते हो। अच्छा, तो अभी यहाँ पे गाइडेंस के लिए आप लोग के जो कार्ड्स आए हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पता है, जिस इंसान के जीवन में कुछ कमी होती है ना, वही जानता है उस लैक को, और वही फिर कोशिश करता है कि अभी मैं इस कमी को पूरा कैसे करूं। अभी सपोज से कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है, वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में जन्मा है ना। उसे पैसे की अहमियत नहीं पता होगी, समझ रहे हो? बहुत से लोगों को पता भी होती है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जिससे जो चीज़ मतलब एक्सेस में मिली होती है ना, ये इंसानी एक स्वभाव होता है कि वो उस चीज़ की कदर नहीं करता है। और जिसने उस चीज़ की कमी झेली हो, उसकी ज़रूरत को समझा हो, वो इंसान उस चीज़ की कमी को जानता है कि क्या है, वो इंसान उसकी वैल्यू करना जानता है। सो यहाँ पे वैसा ही कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जो भी मुश्किलें रहीं, जो भी कुछ गलत हुआ, जो भी कुछ आपने सफरिंग थी, प्रॉब्लम्स थी, उनसे आपने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ समझा है। हालांकि चीज़ें अभी उलझी हुई हैं, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, लेकिन 2023 में वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बिकॉज़ यहाँ पे पता है क्या आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है ना। आपकी लाइफ में मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन केस से अगर लोग बहुत ज़्यादा 2022 में आपने अपनी हेल्थ को लेके सफ़र किया है, तो 2023 में वो बेटर होगी। बिकॉज़ आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया है ना। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर कुछ लोगों ने अपनी पैसे की कमी को झेला है, सो यहाँ पे क्या है, मैनेज करना, कि अभी हमें कैसे मैनेज करना है जितना भी हमारी अर्निंग हो रही है उसमें। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ के साथ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है ना, सो अगर आपको अभी तक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आप जो भी करना चाह रहे हो आपकी फैमिली की तरफ से, अपने अपने लोगों की तरफ से, सो वो सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। लोग कहीं ना कहीं समझने लगेंगे आपको, है ना। जैसे कि आपने आपका आपका ड्रीम कुछ ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन से आपकी फैमिली वाली कह रहे थे कि नहीं, तुम पढ़ो, तुम्हें जॉब ही करनी है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, यही एक सिक्योरिटी है। लेकिन अभी वो आपके उस सपने को समझेंगे, है ना। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, जिसको लेके ना एक सेटिस्फेक्शन सा आप लोगों की लाइफ में आएगा। मतलब ये ऐसी एनर्जीज हैं 2023 के कि मतलब उथल पुथल से ना, मतलब आपने फाइनली वो एक रास्ता ढूंढ लिया है, अपनी प्रॉब्लम्स का आपने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। वो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से और देखती हूँ क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, वर्क थ्रू योर फियर्स। ठीक है, अच्छा, ओके, कम्युनिकेशन इज की। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि अभी आप लोगों को जो काम करना है वो है अपने मन से डर को निकालना। ठीक है, आपके जो डर हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और ये डर पता है कैसे हैं, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, अपनी ही इमेजिनरी सिचुएशन जो आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो। ये जो डर है आपका, ये एक्चुअल वाला डर नहीं है कि जैसे आग से होता है कि आग को सच में हमने टच कर लिया तो हम जल जाएंगे, तो वो डर लाजमी है ना। लेकिन ये डर कैसा है, हमने पानी को छू लिया तो हमें कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि अपने डर के ऊपर आप लोगों को काम करना है, और अपने मन को आपको ये सिग्नल दे कि भाई जो जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है वो केवल मेरा ही इल्यूज़न है ना, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी आप लोगों को जो काम करना है वो है अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर। हम्म, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छा करने के ऊपर आप फोकस करें, आप बोलने की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप जैसे ना अपनी ही आवाज़ आप रिकॉर्ड करें। आपको जैसे सपोज़ कोई प्रेजेंटेशन देने जाना है, आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, आप पहले ही उसको रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस को, और फिर खुद ही सुनो, है ना। फिर देखो कहाँ कमी है, किस चीज़ पे अभी काम करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट डियर। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस का कार्ड पहले ही आप लोगों के लिए आ चुका है। सो प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे सब कुछ होगा। कोई ऐसा नहीं होता है जो जन्म से ही सब कुछ सीख के आ रहा है, सब लोग यहीं सीखते हैं, है ना। सो बस जो दूसरे लोग कर सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, वो आप भी कर सकते हो, है ना। अभी अपनी कंप्लेन से बाहर निकलो, और निकल ही रहे हो आप लोग वैसे तो। ओके, सो मैं लास्टली देख लेती हूँ एंजल्स किस तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं एंड वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ऑप्शन फर्स्ट,
इफ़ यू बिलीव रोमांस विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, और मैं अगर आपको बताऊँ तो कोई भी अगर आप मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में कर रहे हो, है ना, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप विश्वास करते हो। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप विश्वास करते हो। मानो तो भाई ईश्वर है, नहीं मानो तो फिर नहीं है कुछ भी, वैसा ही है ना ये कुछ भी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी सक्सेस के ऊपर विश्वास रखिए, है ना। आपका ऐसा थॉट हो गया कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी में यही रोना धोना सा रहेगा, नहीं। यहाँ पे अपनी अपनी अपने आप को बदलने का मौका आप लोगों को मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं आपकी ही प्रेयर्स होंगी, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर रोमांस का कार्ड आया है भाई आप लोगों के लिए। तो 2023 में भाई कोई न्यू रोमांस आप लोगों की लाइफ में आ सकता, न्यू रोमांस आई मीन कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगले कुछ महीने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी विश को लेके, आपकी डिज़ायर को लेके, बिकॉज हम विशेस के ऊपर ही रीडिंग कर रहे हैं। सो देखो कोई भी विश ऑफकोर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तब भी पूरी होगी जब आप बिलीव करोगे। कोई भी प्रार्थना जो है वो तभी रंग लाती है जब उसके पीछे आपका विश्वास होता है। सो विश्वास ये करें कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा, और रेस्ट जो है वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने टाइगर साई के टम्बल्स को चूज़ किया है तो देख लेते हैं 2023 में आप लोगों की कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। एटलीस्ट मैं यहाँ पे 3 विशेस तो आप लोगों को बताऊंगी ही। सो चलिए देखते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ से डायरेक्ट मैसेजेस देखूंगी और फिर हम इनको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सपोर्ट, प्रैक्टिस, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। म्यूजिक, स्टडी, एंड एक और देख लेती हूँ यहाँ से स्पिरिचुअल टीचर, ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था, ओके। सो चलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस है। अभी यहाँ से देख लेते हैं टैरो से, मैं इनको क्लैरिफाई कर लूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2, ओके। सो सपोर्ट के लिए है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पे डेथ, म्यूजिक के लिए है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टडी के लिए यहाँ पे हाई पे। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मतलब सीरियसली ऑप्शन 2। एंड स्पिरिचुअल टीचर के लिए है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ऑप्शन 2, अगर मैं बात करूँ कि 2023 में आप लोगों की कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे जो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है ना, आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो आती है। ऑप्शन 2, जो आप चाहते हो उसकी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन समहाउ आप उसको या तो अवेल नहीं कर पाते या आप उसको टाइम रहते समझ नहीं पाते हो कि अपॉर्चुनिटी आती है और फिर चली जाती है ना। लेकिन किसी तरीके से 2023 में यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल हो रहे हो, चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल हो रहे हो। एंड ऐसा है ना कि अगर कोई एक विश आपकी पूरी नहीं होती है तो ऐसा नहीं होगा कि आप उदास बैठ जाओगे, उसके उसके गम में बैठ जाओगे। यहाँ पे आप अपनी लाइफ को एक थोड़ा सा अलग ही मोड़ दोगे और यहाँ पे जैसे कुछ अभी नया करना है,
उसको लेके यहाँ पे जो सपोर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि कहने का ये है कि जो आप कर रहे हो सकता है कि वहाँ पे आपको चीज़ें आपके अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रही हों, लेकिन आपको किसी और चीज़ में मैं यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए देख रही हूँ, जिसको करके कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये कुछ नया ही रहेगा, सो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब ये चीज़ होगी तो उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, एंड आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक मैंने क्यों नहीं किया था ये, अभी तक मैंने अपना क्यों टाइम वेस्ट किया। लिटरली वैसी एनर्जीज यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट है प्रैक्टिस का कार्ड, और यहाँ पे डेथ का कार्ड इसको क्लियर करने के लिए आया है। सो कहीं ना कहीं मुझे आप लोग के लिए जो नज़र आ रहा है वो ये कि 2023 में कोई ना कोई यहाँ पर रीबर्थ के प्रोसेस से आप लोग गुजरने वाले हो। कुछ चीज़ों की तो देखो एंडिंग है यहाँ पे 2023 में आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे मैंने बोला ना, कुछ नई चीज़ों की यहाँ पे स्टार्टिंग भी है। कुछ नई चीज़ों में आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हो, जैसे अपना लक आजमाने वाले हो, कुछ ऐसा सा यहाँ पे समझ लीजिए। लेकिन हाँ, इसको करके आप लोग खुश होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, कुछ नया अगर आप लोग सीखना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहा है। अगर से कुछ लोगों का यहाँ पे केस ऐसा था कि फंसा हुआ था, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, तो अगर कोई कुछ लोगों का यहाँ पे कोई लीगल इशू चल रहा था किसी तरीके का, है ना, कोई फैमिली में झगड़ा चल रहा था, कुछ भी ऐसा था, तो वो भी यहाँ पे मुझे सॉर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी को लेके अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कुछ लोगों की लाइफ में, तो वो भी मुझे यहाँ पे अभी धीरे धीरे सोल्यूशन निकलना, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। थर्ड यहाँ पे जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है म्यूज़िक का विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कि अभी आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, मेंटल पीस आप लोगों को नहीं मिल रही है, वो मानसिक शांति जो हम कहते हैं ना, वो नहीं मिल रही है। मतलब डर बने रहते हैं, मन में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, परेशान रहते हो, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो रही है। लेकिन 2023 में आप इन सारी चीज़ों को हील करने वाले हो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग बोल हो गया, या फिर आप हर्ट्स फ्रिक्वेंसी वाले म्यूज़िक सुन रहे हो, आप सॉफ्ट म्यूज़िक का सहारा ले रहे हो, या म्यूज़िक के साथ साथ आप अपनी एफर्मेशंस को इंक्लूड कर रहे हो, या फिर से जो भी लोग म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी 2023 जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी लोग यहाँ पे सिंगिंग से, म्यूज़िक से रिलेट करते हैं, उन लोगों के लिए, या फिर से आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा सुनाई दिया मेडिटेशन म्यूज़िक। अगर आप लोग अपना मेडिटेशन म्यूज़िक क्रिएट करना चाहते हो, सबलिमिनल हो गया, कुछ भी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम भाई अपना जाते हैं सोशल मीडिया पे स्टार्ट करते हैं, तो वो विश भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोगों को यहाँ पे कैमरा फियर हो सकता है, मुझे भी है कुछ लोगों को यहाँ पे कैमरा फियर हो सकता है, कैमरा फेस करने का या सामने आने का या बोलने का, तो ये आपका निकलने वाला है इस साल। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है आप लोग के लिए स्टडी एंड विद दिस हाई प्रेस्टेस। हाई प्रेस्टेस जो कार्ड है वो अपने आप में ही नॉलेज से भरी, विजडम से भरी, मतलब इसे टैरो की क्वीन भी कहते हैं। सो स्टडी रिलेटेड आप जो भी कुछ करना चाहते हो 2023 में, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया पढ़ना चाहते हो, कुछ लोग आई डोंट नो, बट कुछ एंशिएंट विजडम मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, कुछ पुराने ज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल होते हुए नज़र आ रही है, बिकॉज हाई प्रेस्टिस का कार्ड है ना। तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड अगर आप लोग कोई स्टडी करना चाहते हो, कुछ अच्छी अच्छी बुक्स रीड करना चाहते हो, तो वो भी आपका 2023 में रहेगा। और जब ये विजडम आप लोगों के अंदर आएगी, तो ये जो भी ये जो अंधकार के, जो मैं कहूँ बेसिकली बादल हैं जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, सब कुछ छट सा जाएगा, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड आया है विद दिस 9 ऑफ कप्स। सो बहुत सारे लोगों की विश ऐसी हो सकती है कि हमें अपने गुरु बनाने हैं। ये मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था, ये वाला मैसेज, तो वो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि खुद ही एक स्पिरिचुअल टीचर के फॉर्म में उभर कर निकलने वाले हैं। आप लोगों के पास, अगर मैं बोलूँ एक चीज़, अगर मैं आपको ऑप्शन 2 बताऊँ, मुझे अभी जो आपकी एनर्जी से फील हो रहा है कि पिछले जन्मों का आप लोगों के पास ज्ञान है। पिछले जन्मों में आपने जो सीखा, जो भी अपना साधना करी, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में अभी तक मौजूद है। आप उसे समझ नहीं पाए हो, लेकिन आप उसे समझने वाले हो। सो यहाँ पे काफ़ी सारा
ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में है। ऑप्शन 2, ये 2023 पूरा ही, ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सारी ही विशेस पूरी हो रही हैं। ऑप्शन 2, कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी हो रही है, कुछ कुछ विश यहाँ पे ख़त्म भी हो रही है, लेकिन वहीं से कुछ नया क्रिएट हो रहा है, वहीं से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है ना। सो जैसे मैंने कहा ना कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये मैंने पहले क्यों नहीं कर दिया, वैसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे हैं। सो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, वैसा यहाँ पे आप लोग का ये साल मुझे नज़र आ रहा है। सो चलिए अभी गाइडेंस के लिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 2, और क्या कुछ होने वाला है 2022 में, एंड क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। थर्ड चक्रा, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, 7 चक्रा। अच्छा, ऑप्शन 2, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप लोग कौन हो, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? बहुत सारे लोग खुद ही एक हीलर बन के बाहर निकलने वाले हैं और शायद दूसरों को हील करेंगे। अभी जब मैं कह रही हूँ तो शायद आप लोग इस चीज़ पे विश्वास ना करो, बट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आप लोग कौन हो, तो आप लोग इसका क्या जवाब दोगे? क्या आप मुझे बोलोगे यहाँ पे? अपना नेम, अपना सरनेम, अपनी बिलोंगिंग्स, क्या? लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी सोल को जानोगे कि आपकी सोल आखिरकार में क्या है आपके अंदर, यू नो। ये अपने आप को पहचानना और बेसिकली अपनी पावर्स को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पता है एनर्जी ऐसी है, हाँ एकदम। अभी शायद जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई डोंट नो आप लोग किन एनर्जीज़ में, शायद हो सकता है काफ़ी लो एनर्जीज़ में हो, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत हाई होती जा रही हैं आप लोगों की। ऑप्शन 2, साथ में यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, जो कार्ड मैंने पहले ही कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि सारी ही विशेज़ आप लोगों की पूरी हो जाएंगी। कुछ तो यहाँ पे बदलाव होंगे, कुछ तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, विशेज़ भी बदल सकती हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हो ना, उससे भी कुछ बहुत अच्छा, उससे भी कुछ बहुत अलग अभी होना बाकी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 7 चक्रा का। सो डिवाइन से आप लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग के यहाँ तो गुरु बन सकते हैं और आप लोग खुद भी कुछ ना कुछ सिखा सकते हो। सो आपका रिश्ता यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, है ना। सो कॉन्शियसनेस यहाँ पे आप लोगों की एक्सपेंड हो रही है। ऑप्शन 2, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कुछ और गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे क्लियर कर आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिनको भी आप पूरा करना चाहते हो, इमेजनरी अपनी दुनिया से बाहर आए, ठीक है, और उनके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाए। 9 ऑफ वांड्स वाली, पता है कार्ड वाली सिचुएशन कैसी होती है कि आपने प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन अभी आप उन पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, क्योंकि शायद वो आपको पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, शायद वो प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है ना। सो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को करना है। कुछ नए लोगों से जुड़ो, अपनी फील्ड के लोगों से जुड़ो, उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज लो, और ज़्यादा पढ़ाई करो, और ज़्यादा स्टडी करो, है ना। और अपने सपनों को भाई साकार करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ए टाइम फॉर हीलिंग। 2023 आप लोग के लिए हीलिंग से भरा हुआ साल भाई रहने वाला है। खुद को हील भी कर रहे हो और हील करना सिखा भी रहे हो, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये हील करना आप जो सिखा रहे हो, शायद आप लोग अपनी ही फैमिली से, अपनी ही फ्रेंड से स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो देखो सबकी जर्नी ऐसी रहती है, लेकिन आप लोग का मेन पर्पस ऐसा रह सकता है कि आप हीलिंग सीख रहे हो, तो कुछ लोगों का ऐसा कि भाई हम अपने घर में इस इंसान को हील कर दें, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। तो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई 2023 आप लोगों के लिए। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप एकदम हाइट्स पे पहुंच जाओगे, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाओगे। तो लास्टली यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, वेट, ठीक है, डोंट स्टॉप,
हैप्पी या सैड, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अभी तक शायद बहुत लोगों ने आप लोगों से ये कहा है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारी सोल तुमसे क्या चाहती है ना? तुम्हारी गट्स फीलिंग, तुम्हारी इंट्यूशन तुमसे क्या कहती है, उसको पहचानो। यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए मुझे एक मैसेज नज़र आ रही है कि दूसरों के हिसाब से ढलना, दूसरों के हिसाब से रिएक्ट करना, बिहेव करना बंद करें। और आपको क्या सही लगता है, आपके नज़रिए में क्या सही है, वो करना आप लोग शुरू करें, है ना? यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट स्टॉप, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ऑब्स्टेकल सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की कोई एक विश पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी मतलब बस अब रुक गई है। आगे बढ़िए। यहाँ पे वेट का कार्ड है, इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है, तो सब्र रखिएगा। अगर किसी काम में थोड़ा सा डिले हो, जो भी होता है ना भाई, एक रीज़न से ही होता है। मुझे तो मतलब अगर दर्द, मैं यही मानती हूँ कि अगर दर्द भी मिल रहा है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। उसमें भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी टीचिंग का टाइम, लर्निंग का टाइम वही होता है ना? सो हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए, ठीक है? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।